हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑफिस 365 से टैक्स के वो नए फंक्शन, एडवांस फंक्शन जो कि बहुत यूज़फुल हैं। आपकी क्वेरी को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इन क्वेरी को करने के लिए हमें फॉर्म मैक्रो रिकॉर्ड करने पड़ते थे, कोड बनाने पड़ते थे, बट अब इन एडवांस फंक्शन के थ्रू हम ये बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है रे टू टैक्स। ये क्या करता है, इसके अंदर आप किसी लिस्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये उसे ज्वाइन कर देगा सारे वर्ड्स को एक साथ विद कॉमा एंड स्पेस। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसके अंदर फॉर्मेट चेक करेंगे तो पहला आता है कंसाइज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है 0, और अगर आप इसे 1 प्रेस करते हैं तो ये इस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देता है, जो कि कई बार कोड के अंदर भी यूज़ किया जाता है या फिर सम प्रोडक्ट के या रे फंक्शन के अंदर भी इस फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट अगर आप इसे वैल्यू पेस्ट करते हैं और इसके आगे सिर्फ इक्वल लगा के एंटर करेंगे तो ये इसे फिर से लिस्ट में क्रिएट कर देगा। एक्चुअली ये एक लिस्ट है, ये जो सेमीकोलन है ये बताता है कि बी जो है वो नेक्स्ट रो में है, सी फिर उसकी नेक्स्ट रो में है। देखिए, ठीक इसी तरीके से अगर आप सिर्फ एक रेंज, किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसे F9 प्रेस करेंगे तो सेम का सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अगर आप सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, रे फंक्शन यूज़ करते हैं या कोड लिखते हैं तो आपको ये मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। इस कोड के थ्रू आप लिस्ट को एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टैक्स ज्वाइन। टैक्स ज्वाइन क्या है, ये भी लिस्ट को एक साथ ज्वाइन करता है, लेकिन किस तरीके से, इसके अंदर आप अलग अलग आइकन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर कॉमा, पहला जो इसका पैरामीटर है डिलिमीटर, उसके अंदर आप पैरामीटर ही पास करोगे कि किसके थ्रू आपको ज्वाइन करना है, कॉमे के थ्रू या स्पेस लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई इसके बीच में ब्लैंक है जो आपने रेंज सेलेक्ट करके उसे कंसीडर करना है या नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसे इग्नोर करता है और इसमें ये ट्रू ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद टैक्स आते हैं। टैक्स आप यहाँ पे 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसे एंटर करेंगे तो ये टैक्स को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, हम पहले कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते थे, उसके अंदर हम टैक्स को सिलेक्ट करते, फिर उसके बीच में कॉमा लगाते, फिर टैक्स को सिलेक्ट करते, तो वो एक लंबा प्रोसीजर था। लेकिन इसके थ्रू ये 1 मिनट में आपकी पूरी की पूरी लिस्ट को ज्वाइन कर देगा, और वो भी अलग अलग तरीके से, जैसा भी आप उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे डॉट पास किया तो ये इनको डॉट के साथ ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे यहाँ पे पहले ट्रू है, उसके बाद रेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से अपनी लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप पैरामीटर का ध्यान रखिए कि किस पैरामीटर में क्या चीज़ फिल करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टैक्स स्प्लिट। ये थोड़ा सा लंबा फार्मूला है लेकिन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमें जब भी टैक्स को अलग करना होता है तो हम टैक्स टू कॉलम का यूज़ करते हैं, बट इस फार्मूले के थ्रू हम बहुत ही सिंपल वे में किसी भी टैक्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के अंदर डैश मैंने यूज़ किया हुआ है और मैं चाहता हूँ ये सारे वर्ड अलग अलग हो जाएं, तो उसके लिए मैं टैक्स, पहले इसमें एक टैक्स सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे आपको पैरामीटर दे रखा है कॉलम डिलीमीटर, मीन्स ये दो पैरामीटर आपको पास करने ही करने हैं, अदरवाइज फॉर्मूला एरर दे देगा। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डैश और मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब मैं एंटर करूँगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ये अलग कॉलम में क्रिएट कर देगा। लेकिन मेरे को ये लिस्ट कॉलम वाइज नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए रो वाइज। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये पैरामीटर कॉलम में पास किया है इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा और इसे रो डिलीमीटर में पास करके एंटर करूँगा तो ये रो में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाकी के पैरामीटर क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को ये टैक्स अलग करने हैं, लेकिन दो पैरामीटर चाहिए मेरे को, एक कॉमा और एक डॉट। मैं चाहता हूँ कॉमे वाला पैरामीटर जब मैं यूज़ करूँ तो वो रो में आए, और जब डॉट वाला यूज़ करूँ तो वो टैक्स कॉलम में चला जाए, मीन्स ये इस तरीके से क्रिएट हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं टैक्स सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसमें कॉमा पास करूँगा, रो वाले में मैं डॉट पास करूँगा, और फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, इग्नोर करने के लिए कि एम्प्टी सेल इग्नोर करें।
केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव में मतलब ये है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 है, जैसा वहाँ पे लिखा है सेम का सेम वैसा पिक करेगा। अगर आप 1 प्रेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, इसे स्मॉल में कर देगा, यानी लोअर केस में कर देगा। बस इतना सा फ़र्क है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे 0 पिक करते हैं। उसके बाद मैच, उसके बाद ये जो है पैड विथ, ये होता है एरर के लिए। अगर कोई एरर आती है तो वो उसे नॉट अवेलेबल वाली एरर में शो करे, या आप उसमें कोई वर्ड भी पास कर सकते हैं। ये क्या एरर है मैं आपको शो करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर किया तो डू के बाद उसे कॉमा मिला, तो कॉमे के बाद उसने क्या किया, जो डिड है उसे कॉलम में पास किया। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि कॉमा आ रहा है, वो मैंने कॉलम वाले में पास किया। तो कॉमे के बाद जो वर्ड मिला उसने कॉलम में पास किया, और जो डॉट वाला है वो रो में पास किया। यानी डिड के बाद इसे डॉट मिला तो उसने डन को रो में डाल दिया। लेकिन ये जो स्लैब है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड इसमें मिस होता है तो वो उसे एरर में दिखा देता है, जो कि मैंने यहाँ पे एरर चेंज कर दी। ये देखिए, यानी अगर इसके सामने वर्ड है तो यहाँ पे भी कोई वर्ड होना चाहिए, अदरवाइज अगर वर्ड नहीं होगा तो वह एरर शो करेगा। तो उस कंडीशन में हम अपना कोई वर्ड उसमें पास कर सकते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला सही से काम करे और टेबल सही क्रिएट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर इसे पहले डॉट कर देंगे और बाद में कॉमा कर देंगे तो ये कैसे क्रिएट करेगा, इसने पहले डू को पकड़ा, उसके अंदर इसे कॉमा मिला जो कि रो में है, तो इसने डिड को रो में डाल दिया नीचे। ठीक है, उसके बाद डॉट मैंने कॉलम में डाला था तो इसने डन को कॉलम में कर दिया, एफ से जी कॉलम में कर दिया। तो जब इस फॉर्मूले को आप बार बार यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि बहुत यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बिफोर। टेक्स्ट बिफोर क्या है, एक हम कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं कि इस वर्ड से पहले का हमें वर्ड चाहिए, उससे पहले के। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके वैल्यू लेता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट बिफोर सेलेक्ट करके टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और डिलीमीटर में मैं पास करता हूँ कॉमा, तो बाकी जो है ये सारे ब्रैकेट ऑप्शनल है, इसे अभी बाद में देखते हैं। अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसमें से सिर्फ ए निकालेगा क्योंकि कहीं और कॉलम, कहीं और कॉमा लगा ही नहीं है। ये देखिए, लेकिन अगर इसी को मैं डैश कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, इसे पहला डैश जो मिलेगा वो मिलेगा बी के बाद, तो इसका मतलब ये ए बी को निकालेगा क्योंकि बिफोर की वैल्यू निकालनी है तो ये ए बी को पिक करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला मैं इसमें यूज़ करता हूँ। इसमें मैं डॉट पास करता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे ये भी दे सकता हूँ कि कौन सा डॉट पिक करना है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, उसके बाद मैं मैच केस में जाता हूँ 0, और इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए हैं कि एंड टू मैच, मतलब ये डॉट को मैच करते हुए बिल्कुल आखिरी वर्ड तक जाए। और अगर इसे नहीं मिलता तो ये क्या रिजल्ट वापस करेगा, और अगर मिल जाता है एंड, और अगर मैच एंड कर देता हूँ मैं तो वो एंड मैच में क्या मिलता है उस पे, उसके बेस पे क्या रिटर्न करता है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट वाला हम देखते हैं जो कि 0 है, उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो वो एरर में क्या शो करे, ये। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको दूसरा डॉट मिला ही नहीं तो इसने एरर दे दी। एरर के अंदर मैंने वर्ड पास किया इसलिए उसने एरर शो की, डैश। ठीक है, अब अगर मैं इसे चेंज कर दूं और इसका मैं कर दूं कि मैच केस में ये डोंट मैच एंड की जगह मैच टू एंड करे, तो ये क्या करेगा, ये आखिरी तक मैच करता हो जाएगा और आखिरी के बाद जो ये वर्ड मिलेगा वो आपको रिटर्न करेगा। मीन्स ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको वापस कर देगा। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि डॉट ये पहला मिला और इसी के बाद इसे डॉट मिला ही नहीं तो इसने एरर शो की। लेकिन एंड मैच का मतलब है कि वो आखिरी तक जाएगा और उसके बाद आपको वैल्यू देगा, तो आखिरी में उसे कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट आपको वापस कर देगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से इस फॉर्मूले को आफ्टर में भी यूज़ करके देखते हैं कि आफ्टर क्या काम करता है। टैक्स सेम, अब ये क्या वापस करेगा, इसे जब पहला टैक्स जो पहला डैश मिलेगा वो मिलेगा ए के बाद, मीन्स ये बी के बाद की सारी वैल्यू वापस करेगा, पूरी लिस्ट। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डॉट कर दूँ तो ये सिर्फ एम वापस करेगा क्योंकि से पूरी लिस्ट में एक ही एम मिला है, एक ही डॉट मिला है और उसके बाद की वैल्यू सिर्फ एम है तो ये एम वापस करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यही चीज़ करें टैक्स आफ्टर और इसके अंदर हम डॉट का यूज़ करें और यहाँ पे 2 कर दें, उसके बाद मैच सेम एंड डोंट मैच एंड कर देते हैं और एरर में डैश डाल देते हैं, तो इसे सेकंड तो डॉट मिलेगा ही नहीं,
तो ये क्या करेगा, ये एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये क्या करेगा, इसे 1 मिलेगा और उसके बाद की वैल्यू क्या है, डन और कॉमा, तो ये आपको डन एंड कॉमा रिटर्न करेगा, ठीक। अब इसके अंदर एक और ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैच एंड, तो ये क्या वापस करेगा, ये आपको ब्लैंक वापस करेगा, एरर नहीं, मीन्स ये आखिरी तक आएगा और आखिरी के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक खाली स्पेस एम्प्टी सेल नज़र आएगी आपको, देखिए। क्योंकि बिफोर के अंदर क्या था, जब वो बिफोर के एंड में आया तो उसने पहले की सारी वैल्यू वापस की, इसमें ये एंड में आया तो आगे इसे कुछ मिला ही नहीं, तो इसने ब्लैंक आपको एम्प्टी सेल वापस किए, ना कि एरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले सारे काम करते हैं, आप इसे 1 बाय 1 ट्राई कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो उसमें कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इसे किसी नए एग्जाम्पल के साथ क्रिएट कर दूंगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।